वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव देखते हैं आप? बदलाव तो जी सारा ही बदलाव है। जिस दिन यहाँ हिंदू मुस्लिम होगी तो खुला कहता हूँ कि जिस दिन यहाँ भी होगी उस दिन ऑल इंडिया हो जाएगी। जो दबाते थे वो दब चुके। पहले हम लोग डरते थे। देखिए 5 बजे तो यहाँ दुकान बंद नहीं हो रही, दुकान तो यहाँ 8-9 बजे पहले से ही बंद हो रही है। हम भी पहले से ही रहते आ रहे हैं, मार्केट में है, व्यापारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैराना कस्बे में। हम यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे कि उस दौर में और अब भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में क्या बदलाव इन्होंने देखे हैं, किस तरह के बदलाव आए हैं पहले के मुकाबले। अब इनका रोजगार और इनका जो भय का माहौल था वो किस तरह से कम हुआ है। देखिए जैसे आप ये दुकानदार आप देख सकते हैं, जगह हम जानना चाहेंगे। सर नाम क्या है आपका? शंकी शंकी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव देखते हैं आप? बदलाव तो जी सारा ही बदलाव है। अब यहाँ बैठे बेचिंत हो गए, बैठे पहले नहीं बैठ नहीं सके थे। अच्छा, इतना माहौल था, इतना भय का माहौल था? बिल्कुल बिल्कुल माहौल था जी। वो लेकिन अभी हम अंदर गए, एक शख्स कह रहे थे भाई हिंदू मुस्लिम एकता की बात उन्होंने बताई, काफी अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। मतलब वो सारी कहने में थी या जमीन पर? एकता तो है। एकता वाली बात दूसरी होगी, दूसरी एक गुंडागर्दी वाला एरिया जो मतलब मैटर होता है वो अलग चीज होती है। अलग चीज है। हिंदू मुस्लिम में एकता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे। लेकिन जो गुंडागर्दी था, पहले बैठना नहीं था, मतलब जो है फिरौती आ जाती थी, गोली खुलेआम चल जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी बहुत अच्छे तरीके से अपना व्यापार कर रहे, खूब अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे। तो ऐसा कहा जाता था कि भाई जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ से वो बाहर की तरफ भाग रही थी, डर था उनके दिल में, एक भय था। सरकार में भाग रही थी। जब एक बात बताओ, हमारे जो पास में कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर अगर कोई फायर हो रही, व्यापारी है, हमारा बंधु है, तो हमारे मन में ऑटोमेटिक ख्याल आ जाता है उस बात का कि नहीं भाई आज इसका टाइम था, कल को क्या पता हमारे साथ क्या हो जाए। तो हम भी सोचा, कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल आता है कि भाई यहाँ से निकलो, थोड़ा सा सोचो। बाहर की ओर निकलना सोचा था, लेकिन अब फिलहाल के टाइम में बाहर से और आगे जो गए हुए थे भाई बंधु थे, वो सब व्यापारी लोग हमारे आगे, अब अच्छे तरीके से काम चल रहा। चुनाव में कैसा माहौल देख रहे हैं आप, किसकी यहाँ पर सरकार बनेगी? भाई वो तो देखो, चुनाव वाली तो बात दूसरी है। बाकी अच्छी तरीके से चुनाव निपटेगा, कोई गुंडागर्दी वाली बात है नहीं सरकार में। वो तो जीत चाहे किसी की भी हो जाओ। नहीं, देखिए आप एक व्यू रखिए अपना। जैसे विधायक यहाँ पर नाहिद हुसैन है, वो जेल में बंद है, उनकी बहन यहाँ से इकरा चुनाव मैदान में है। आप कैसे देखते हैं उस चुनाव को कि किसकी तरफ रुझान है? भाई रुझान तो देखो, मरगांका जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मरगांका सिंह, उनकी तरफ पूरा बढ़िया रुझान है, ऐसी बात नहीं है। मरगांका सिंह यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार है, काफ़ी कद्दावर नेता है। और हमने आपको दिखाया कि यहाँ जो लोग हैं एक तरफा नहीं है, बीजेपी का भी रुझान है और समाजवादी का भी रुझान है। हमने इनसे बात करी, हम जानना चाहेंगे और सक्सेस। सर नाम क्या है आपका? अरशद, कैसा माहौल दिख रहा है आपको चुनाव में, किसकी तरफ देख रहे हैं आप? चुनाव तो यहाँ नाहिद का है जी, एक तरफा नाहिद है। नाहिद है, आप एक तरफा ये नाहिद नाहिद है। सुनिए, वे जनता जी आपके पास आऊंगा। नाम क्या आपका? शुभम मित्तल। शुभम मित्तल, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? मतलब किसका चुनाव आपको दिख रहा है कि भारी है पलड़ा? भारी तो पलटा मरकांका सिंह का जी गई है यहाँ पे। मरगांका सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं जो, मतलब ऐसा यहाँ जो विधायक, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने कुछ काम जनता के लिए कैसे किए हैं? मतलब आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे कितना सुधार हो रहा है कैराना में। आपको खुद ही दिख जाएगा इस कैराना में। वो तो विधायक साहब ने करा है यहाँ काम। जी, विधायक साहब ने सबने करा है, बट जो सरकार अब आनी चाहिए, जो सरकार है इस 5 साल में जो सरकार रही है, इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिली, बहुत ही ज़्यादा। सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पे हमारी कानून व्यवस्था की रही। कानून व्यवस्था यहाँ पर इतनी अच्छी रही कि वरना यहाँ पर व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी। अब यूपी पुलिस है जो, वो इस वक्त दबंग की भूमिका में है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई यूपी पुलिस है जो पूरी तरह से साथ है? बहुत अच्छा काम करी यूपी पुलिस को, मैं अपना दिल से सैल्यूट देना चाहूँगा यूपी पुलिस। अच्छा, यूपी पुलिस को दिल से सैल्यूट करना चाहेंगे। मतलब पहले की सरकार में यूपी पुलिस जो थी वो काफ़ी कर नहीं पाती थी, लेकिन पहले तो यहाँ पर ऐसा हिसाब होता था कि 5 बजे दुकान बंद, 5 बजे दुकान बंद। ठीक है, देखिए 5 बजे तो यहाँ दुकान बंद नहीं हो रही, दुकान तो यहाँ 8-9 बजे पहले से ही बंद हो रही है। हम भी पहले से ही रहते आ रहे हैं, मार्केट में है, व्यापारी है। हाँ, कह सकते हैं गुंडागर्दी की वजह से थोड़ा प्लान हुआ था, लेकिन हम कोई गुंडागर्दी नहीं है। जिसने गुंडागर्दी करी वो मर गया, उसने उसके बाद में कोई और किसी पे जबरदस्ती नहीं हुई। यहाँ पे ऐसा था कि एक तरह से भय का माहौल था कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। की बात कहना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहली बात, आज तक यहाँ हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुई। जिस दिन यहाँ हिंदू मुस्लिम होगी, तो खुला कहता हूँ कि जिस दिन यहाँ भी होगी उस दिन ऑल इंडिया हो जाएगी। जिस दिन इस कैराना में हो गई, ये मुद्दा उठाया गया हिंदू मुस्लिम का, लेकिन हिंदू मुस्लिम कैराना में आज तक नहीं हुई है।
जिस दिन इस किराना में होगा इस दिन ऑल इंडिया में हो जाएगी। देखिए भैया, बीजेपी के देखिए आप जैसे नाहिद हुसैन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनके अलग विचार है, आपके अलग विचार है, आप थोप नहीं सकते ना किसी पे। अलग विचार कुछ नहीं है जी। देखो ये भी ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है। इन्होंने भी ये कहा, मैं भी ये कह रहा, हिंदू मुस्लिम लेकिन अमित शाह जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, दिल से मोस्ट वेलकम है, मोस्ट नाम वेलकम क्या है। है भाई आपका? आंसू हाँ? आंसू आशु। आशु क्या मतलब कैसा माहौल दिख रहा है आपको इस बार? नाहिद विधायक कौन विधायक? नाहिद। हाँ जी? नाहिद नाहिद। अच्छा, नाहिद ने अच्छा काम करा है यहाँ पर। सुनिए जी, आज मैं बता रहा हूँ नाहिद, यहाँ पे लोग दूसरी जगह से पलायन करके खुद लोग यहाँ पे आए हैं। नाहिद भाई ने यहाँ पे खुद अपनी जगह से 20 बीघा जमीन देकर गरीब लोगों को बचाया है नाहिद भाई ने। अच्छा, वहाँ देखो ना, ये कह रहे हैं नाहिद हुसैन ने यहाँ पर काफी काम किया है। नाम क्या आपका? सुशील गोयल। सुशील गोयल साहब। देखिए, व्यापारियों का एक गढ़ भी है कैराना। कहते हैं हजारों साल पहले कर्ण की भूमि स्थली जो है कैराना थी। कर्ण का जन्म यहाँ पर बताया जाता है हमारे उपन्यास में, पदों में। तो उस चीज को आप कैसे देखेंगे? ये सच है कि ये करण की भूमि रही है और आज आप आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। करण की भूमि रही है। यहाँ देने वाले बहुत रहे हैं, जैसे कि नाहिद जसन सिंह जी में दिया है, लेकिन हुकम सिंह जी ने भी काफ़ी काम किया है, जैसे कि अस्पताल हुआ या और भी बहुत सी आइटमें हैं। हर वर्ग का काम कर रहा है, ऐसी बात कुछ नहीं है। अच्छा, तो जो पलायन वाला मुद्दा था वो कब उठा? पलायन वाला मुद्दा तो 2013 से चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा क्राइम की वजह क्या थी उसके पीछे? क्राइम की वजह थी, थोड़ा क्राइम वजह थी। क्राइम वजह थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर एकता दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ दबाया जाता हो या फिर ऐसा कुछ किया जाता ऐसा कुछ नहीं है, जो दबाते थे वो दब चुके। उनका खुद ही दबदबा हो रहा है इस टाइम। जो है। दबा लेकिन विधायक कौन आप किसे चुनना चाहेंगे यहाँ इस बार? विधायक तो देखो जो सामने, बस इस बारे में कह नहीं सकते। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपनी राय रखिए। आप इस बार आप बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो हुआ है, बदलाव होगा, काफी हुआ है, काफी होगा। काफी हुआ है। आप देखिए जलेबियों की तरह सवाल घुमा रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया। बहुत बदलाव है जी, बहुत अच्छा है, पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया है। पहले के मुकाबले क्या बदलाव है? सुरक्षा बहुत है। सुरक्षा अच्छा, पहले कम सुरक्षा मिलती थी। हाँ, पहले डर था, अब कोई डर नहीं है। पहले डर था, अब कह रहे हैं आप विधायक में बदलाव चाहेंगे आप? हाँ जी, बीजेपी की ही सरकार चाहते हैं। बीजेपी की ही सरकार चाहती है। और कहीं हमारे साथ में व्यापारी वर्ग भी हैं, सारे के सारे। नाम क्या भी आपका? वाशु वर्मा। आशु वाशु 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 वर्मा। आराम से भाई। तो आप उम्र कितनी है आपकी? 18। वोट बन गया आपका? नहीं, अभी बनेगा, अभी चलिए, फिर भी आप समझदार हैं काफी जी। इस बार इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव में हम तो चाहते हैं बीजेपी की पार्टी आनी चाहिए जी। उसने बहुत सुधार किया है, सुधार किया। रोड्स बनी है, कंस्ट्रक्शन बहुत हुई है यहाँ पे बहुत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ पहले है। कहते थे कि भाई पहले की सरकारों में यहाँ खतरा रहता था थोड़ा सा, अब है वो? नहीं, अब बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये बात हकीकत है कि पहले रहता था? जी, पहले था, पहले रोड पे भी रात को नहीं निकलते थे, अब निकल सकते हैं किसी भी टाइम। किसी भी टाइम। मतलब कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन ने पूरी प्रशासन की बहुत अच्छी वो हेल्प कर रहे हैं, मतलब पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पे। अच्छा, विधायक यहाँ मृगानका सिंह है उम्मीदवार, तो आप कैसे देखते हैं उन्हें? बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और हम चाहते हैं उन्हें ही आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, उन्हें ही आना चाहिए। जी। देखिए बदलाव है काफी। और इसी बीच में हाँ जी, नाम क्या आपका? हाजरा। क्या मतलब? अजी हम बन जा रहे हैं जी, मेरे घर वाले को 10-12 साल हो गए गुजरे को। अच्छा, तो यहाँ के विधायक ने आपकी मदद करी कुछ? नहीं जी, मेरी कोई मदद नहीं करी किसी ने। पहले से अब अच्छा है, अच्छा वातावरण है, पुलिस प्रशासन अच्छा है और अब चुनाव के दिन है, आगे देखो अच्छा ही होगा जो रिजल्ट होगा। तो पहले कहते थे कि कैराना में खतरा रहता था, लोग निकल नहीं पाते थे, व्यापारी वर्ग परेशान था। नहीं, खतरा नहीं, बस थोड़ा व्यापारी को थोड़ी समस्या थी। अब बहन बेटी अगर जाती थी तो ये सुनिश्चित नहीं था कि वापस आएगी नहीं आएगी। अगर शाम को बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने तो किडनैप हो गया या कुछ भी हो सकता था। माँ बापों को फिक्र रहती थी कि उनके बच्चे वापस आएंगे या नहीं। अच्छा, अब की सरकार में? अब की सरकार में जब से 2017 से योगी जी की सरकार आई तब से सब कुछ सुख में है। गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं आज। जी। तो आप कैसे स्वागत करेंगे उसका? उनका फूलों से स्वागत करेंगे। फूलों से? हाँ, हमारी नगरी पवित्र हो गई आज उनके आने से। हमें सुरक्षा का माहौल महसूस हो रहा है। हमारे जो है भाजपा की सरकार से हमको सुरक्षा मिली है। व्यापारी वर्ग थे, तबाह थे, परेशान थे हम लोगों को जो है तमंचे के बलों पर लूटा जा रहा था।
आज अब बहुत सुरक्षा है। योगी जी के और मोदी जी के आने से हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, हम बहुत खुश हैं। सर तो ऐसा कहा जाता था कि भाई पहले इतना खतरनाक माहौल था यहाँ पर, आम आदमी निकल नहीं पाता था रात के टाइम। ये सर बहू बेटियां हम लोग यहाँ व्यापार नहीं कर सकते थे, यहाँ सब कुछ नील था, सब खत्म हो चुका था यहाँ से। हम लोग शाम को 5 बजे बाद मार्केट दुकानें नहीं खोल सकते थे, इतना गंदा माहौल था यहाँ पे। अब यहाँ से नाहिद हुसैन है, वो जेल में बंद है, उनकी बहन है, वो चुनाव लड़ रही हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार है मृगानका सिंह है जो, इनके बीच में कोई टक्कर देखते हैं आप? नहीं, उनमें जो है भयंकर टक्कर है, लेकिन अवैधों को वैसे तो जिताने वाली गवर्नमेंट वो है, भगवान है, लेकिन वैसे तो जो माहौल है वो मरकांगा जी के माहौल में बना हुआ है। लेकिन कहते हैं भाई विधायक साहब ने भी काम किया है यहाँ पर काफी। कोई काम नहीं किया आज तक, विधायक साहब ने, उनके फादर ने या उनकी मदर ने कोई काम कराने के अंदर नहीं किया, एक ईंट तक नहीं लगवाई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है भाई विधायक साहब हर किसी के साथ है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। कुछ नहीं, किसी के साथ नहीं। जब यहाँ व्यापारियों के मर्डर हुए वो उनको देखने तक नहीं आए, देखने तक भी, दुख दर्द तो रोना तो अलग, उनको देखने तक नहीं आए वो लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मोहल्ले में इस वक्त पुलिस का सख्त पहरा है। यह पहरा देश के गृह मंत्री के लिए। जी हाँ, आज अमित शाह कैराना कस्बे में आ रहे हैं और उनका पड़ाव रहेगा, जो यहाँ इसी से होता हुआ उनका पड़ाव जाएगा। हम यहाँ के निवासियों से बात करेंगे, जानेंगे कि आप स्वागत किस तरह करेंगे, आप कैसे देखते हैं। सर नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, अमित शाह आ रहे हैं आपके यहाँ करने? हाँ जी आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया माहौल हो रहा है, ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ जी। पहले से अब की तुलना में बदलाव देखते हैं आप? बदलाव, खूब बदलाव हुआ है 5 साल में। पहले हम लोग बाग डरते थे और ये नहीं पता था हम सुबह को घर से बाहर निकले सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बस जी ऐसा है, हम पहले घर से चलते थे तो ये नहीं पता रहता था हम घर सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और अब जब से योगी जी आए हैं 5 साल से हम बहुत फील कर रहे हैं। जी, कहते हैं यहाँ पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई हम सारे मिलकर रहते थे, ये सब अफवाह उड़ाई गई कि डर का माहौल है, ऐसा कुछ है, ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो खिलाफ बोलेंगे, जो सही थी बात वो हम बोलते हैं। और ये तो जब ये माहौल सही हुआ, हम मेरी बराबर में शॉप है, हर आए दिन गुज्जर गर्दी होती थी, और जब से ये आए तो कुछ गुज्जर गर्दी नहीं है। यहाँ की जो विधायिका हैं अभी इस बार मृगानका सिंह है, वो मैदान में है, और जिन उनके खिलाफ हैं नाहिद हसन की बहन। तो क्या टक्कर देखते हैं दोनों में आप? ये आप बताओ। दोनों परिवार कैराना की राजनीति में कभी वो दोनों बराबर, कभी वो जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। दोनों में कांटे की टक्कर है, जिसे ऊपर वाला भगवान चाहेगा उसे। देखिए भगवान तो चाहेगा, लेकिन जनता जनार्दन करने वाली है। आप किसकी तरफ हैं? हम बीजेपी। हम तो व्यापारी हैं, जहाँ हमें सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा का माहौल मिलेगा, कानून व्यवस्था अच्छी मिलेगी, हम तो उसके साथ जाएंगे। जहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी मिलेगी वहाँ पर हम जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं, और पूरी तरह से यहाँ पर बंदोबस्त चाक चौबंद है, पुलिस का सख्त पहरा है, और चारों तरफ जो है माहौल है जो वो काफ़ी खुश है। यहाँ की जनता को देखते हुए, यहाँ की जनता की राय को देखते हुए अमित शाह का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही मोहल्ला है साधु हलवाई, यहाँ की फेमस दुकान है। यहाँ से पलायन का मुद्दा जोरों शोरों से सुर्खियों में था। अमित शाह सबसे पहले देश के जो गृह मंत्री है यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आके वो इन लोगों से मिलेंगे और इन्हें अपनी राय देंगे, इन्हें बताएंगे कि आखिर मुद्दा क्या था। और उनका आना यहाँ पर यहाँ के लोगों की मजबूती को और मजबूत कर देगा। हमारे साथ में यहाँ के जो स्थानीय हैं, हम बात करेंगे।
सर क्या नाम है सर आपका? सागर सैनी जी। सागर सैनी जी, कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? बदलाव तो बहुत महसूस हो रहा है जी पहले से। आज अमित शाह आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है जी हमें आज, खुशी है। बहुत खुशी है जी। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये सामने स्वीट्स है, साधु स्वीट, यही वो स्वीट दुकान थी जहाँ से पलायन का मुद्दा है जो सुर्खियों में आया था। अमित शाह जी सबसे पहले यहीं पर ही आएंगे और आने के बाद वो यहाँ संबोधन करेंगे, लोगों से मिलेंगे। जैसा आप देख सकते हैं पुलिस का सख्त पहरा है, यहाँ पर पुलिस तैनात है चप्पे चप्पे पर। और ये जो स्वीट्स है इनके जो मालिक हैं वो लौट आए हैं, वो यहाँ पर वापस आ गए हैं। तो हमारी इस कवरेज में बने रहिए। बूंदाबांदी काफ़ी है, बारिश है, हम लेकिन आपको लगातार खबरें देना जारी रखेंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।